हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूं और एक ज़बरदस्त आज मैंने टॉपिक उठाया है। तो आज बात करें तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का जो है उसकी कैरियर ग्रोथ किस तरह से रहती है, उसकी प्रमोशन किस तरह से रहती है, उसकी सैलरी कैसे स्टार्टिंग में कैसे होती है, 5 साल बाद उसकी सैलरी कहाँ पर पहुँच जाती है और प्रमोशन ग्रोथ किस तरह से रहती है, और लास्ट रिटायरमेंट पर एक अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस जो है वो कहाँ से पहुँचता है, यह जॉब कैसी है, इसके क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स हैं, इसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले गाइज, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो इसके साथ साथ गाइज मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि गाइज जो है आपका जो JKPSI का पेपर है, पुलिस SI का, तो इसके लिए हम डेली 200 प्लस MCQs जो हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है अपलोड कर रहे हैं और उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और जो भी इस बेनिफिट को अवेल करना चाहता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ पर उन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाएँ। और जो JKPSI के अलावा भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी वहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन बच्चों की हो रही है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से आप इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ गाइस, कल मैंने जो वीडियो डाली थी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है। 1500 प्लस जो मैंने बोला था कि 1500 प्लस नहीं, बिल्कुल 1500। तो 1500 पोस्टें जो JSA की जो हैं वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो आने वाली हैं और वो 3 पंचायत पे 1 JSA लगेगा। तो गाइज़ ये बात जो मुझे बताई है, ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पे इस वक्त जो हैं डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर पे जो पोस्ट है, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे डिपार्टमेंट से 1500 पोस्ट जो है वो अप्रूव होने जा रही हैं, जिसमें जो है ये पंचायत लेवल पे JSA लगेंगे और 3 पंचायत के ऊपर 1 JSA लगेगा। तो गाइज़ ये मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो अभी नहीं है, लेकिन जो हाई पोस्ट पे होते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट ही पोस्टें भेजता है, आगे कन्फर्म जो है वो डिपार्टमेंट ही करता है। और उन्होंने कहा है कि ये न्यू क्रिएशन है, ये कोई हमारे डिपार्टमेंट में वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पंचायत के लिए JSA आ रहे हैं, ये इट इज़ ए न्यू क्रिएशन, ये नई क्रिएशन हो रही है पोस्टों की। तो बहुत जल्द आपको 30 या 45 डेज़ के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगी ये पोस्टें। हमें झूठ बोल के कुछ नहीं लेना है यहाँ पे। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो कोई कुछ सोर्स होगा उसके पीछे, इसीलिए हमने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ आई होगी। नेक्स्ट अब बात करेंगे गाइस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कैरियर ग्रोथ की, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो है लेवल 5 की पोस्ट। गाइज ये बात आप याद रखेंगे कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो होती है लेवल 5 की पोस्ट। तो लेवल 5 की जो बेसिक सैलरी होती है गाइज वो होती है 29,200। मतलब आप जैसे ही ज्वाइन करोगे एज ए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, आपकी सैलरी होगी 29,200 रुपया। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको सैलरी मिलेगी 29,200 रुपीज़। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। और लेवल 5 की और कौन कौन सी पोस्ट हैं जी? पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लगे थे, वो भी लेवल 5 पे लगे थे। और उसके बाद जो है हमारा जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जो मैं बोल रहा हूँ कि 1500 पोस्टें क्रिएट हो रही हैं पंचायत के लिए, वो भी लेवल 5 की पोस्ट है, वो भी लेवल 5 की पोस्ट है। और लेवल 5 की ज़बरदस्त पोस्ट होती है गाइस। अभी मैं इसको प्रमोशन क्राइटेरिया भी आपको बताऊँगा कि प्रमोशन किस तरह से होती है। तो लेवल 5 की पोस्ट को आप कम ना आंके, ये बहुत ज़बरदस्त पोस्ट होती है लेवल 5 की। अभी और कौन कौन सी लेवल 5 की पोस्ट होती हैं, तो एक मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। मैं जूनियर असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं जहां टाइपिंग टेस्ट होता है, ये जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है। इसका काम होता है प्लान बनाना, इसका काम होता है प्लानिंग करना। तो इसलिए ये वो जूनियर असिस्टेंट नहीं है जो टाइपिंग वाला जूनियर असिस्टेंट, वो नहीं है, ये JSA है। और जो जूनियर असिस्टेंट होता है ना टाइपिंग वाला, उसकी ये जो जूनियर असिस्टेंट जिसकी अभी 1500 पोस्टें आई थी, तो वो जो जूनियर असिस्टेंट होता है, वो जो जूनियर असिस्टेंट होता है जिसमें टाइपिंग होती है, वो लेवल 4 की पोस्ट है गाइस। ये बात याद रखेंगे, वो लेवल 4 की पोस्ट होती है। और जो आपका फाइनेंस SI है, जो आपका फाइनेंस SI है, वो भी आपकी लेवल 4 की पोस्ट है, वो भी लेवल 4 की पोस्ट है। उसके बाद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट JSA, वो लेवल 5 की पोस्ट होती है। और आपका सब इंस्पेक्टर पुलिस SI, फाइनेंस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, फाइनेंस इंस्पेक्टर, और तीसरा जो होता है नायब तहसीलदार, ये लेवल 6 की पोस्ट होती है।
लेवल 6 की पोस्ट होती है, ये बात आप याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो नॉन गेस्टेड पोस्ट में अगर सबसे बेटर जॉब की बात मैं करूं तो वो नायब तहसीलदार, पुलिस एसआई और फाइनेंस इंस्पेक्टर। फाइनेंस इंस्पेक्टर गाइस, सब इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर। तो ये नॉन गेस्टेड में 3 जो पोस्टें हैं ये क्रीमी पोस्ट हैं। नॉन गेस्टेड पोस्ट में सबसे अच्छी पोस्ट जो है वो है नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर पुलिस और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर। यहाँ पे 2 पोस्टें होती हैं फाइनेंस में, एक इंस्पेक्टर होती है, एक सब इंस्पेक्टर होती है। तो सब इंस्पेक्टर लेवल 4 की पोस्ट है, इंस्पेक्टर जो है लेवल 6 की पोस्ट है, लेकिन पुलिस का सब इंस्पेक्टर लेवल 6 की पोस्ट है और नायब तहसीलदार ये सारी लेवल 6 की पोस्ट है। उसके बाद मैं अगर लेवल 5 की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर बता देता हूं कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये तीनों पोस्टें लेवल 5 में आती हैं और लेवल 5 की ज़बरदस्त पोस्ट कहलाई जाती हैं ये तीनों। तो लेवल 6 में आ गई नायब तहसीलदार, पुलिस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर और लेवल 5 में आ गई पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। नेक्स्ट है आपका लेवल 4। लेवल 4 में आपकी कौन कौन सी पोस्टें आती है जी? लेवल 4 में आती है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका आता है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे VLW और जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। तो ये आपकी 3 पोस्टें जहाँ पे टाइपिंग होती है वो वाला जूनियर असिस्टेंट, ये 3 पोस्टें आपकी लेवल 4 में आती हैं। ये तीनों पोस्टें आपकी लेवल 4 में आती हैं। और उसके बाद आपका जो पुलिस कांस्टेबल होता है, पुलिस कांस्टेबल और वाइल्ड लाइफ गार्ड, ये सारी पोस्टें आती हैं लेवल 2 पे, ये आती हैं लेवल 2 पे पोस्टें। और लेवल 1 पे होता है 4th क्लास, लेवल 1 पे होता है 4th क्लास। 4th क्लास मीन्स जो अभी 8000 पोस्ट आई थी जहां पे ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल नहीं थे, वो लेवल 1 पे होता है। कांस्टेबल वाइल्ड लाइफ गार्ड लेवल 2 पे आ जाता है। VLW स्टॉक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ये सारे लेवल 4 पे हैं। और उसके बाद लेवल 5 पे आ जाते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। और लेवल 6 पे आते हैं आपके नायब तहसीलदार, पुलिस सब इंस्पेक्टर और उसके बाद फाइनेंस इंस्पेक्टर। तो आई होप आपको ये बाइफर्केशन समझ आई होगी। और उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि जो KAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो लेवल 8 पे लगते हैं गाइज, ये बात याद रखेंगे, वो लेवल 8 है। लेवल 8 पे जो है KAS ऑफिसर्स लगते हैं। तो आई होप आपको ये बाइफर्केशन समझ आई होगी। अब बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कैरियर ग्रोथ की। तो गाइज आप जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जब लगोगे तो सबसे पहले लगता है अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट जो कि लेवल होता है 5। लेवल 5 पे आप लगोगे अकाउंट असिस्टेंट। 3 साल बाद आपका एक पेपर होगा। अगर उस पेपर को आप क्वालिफाई करते हो तो 3 से 4 साल बाद आप लेवल 6 पे पहुंचोगे और 6 पे आप बनोगे अकाउंटेंट। तो ये बात याद रखना गाइज, उसके बाद आप बनोगे अकाउंटेंट। जैसे ही आपका लेवल 6 हो जाएगा उसके 5 साल बाद, मतलब पहले आपको 3-4 साल लगेंगे अकाउंटेंट बनने के लिए, लेकिन उसके अगले 5 साल बाद, मतलब 7 से 8 साल बाद, 7 से 8 साल बाद आप बन जाओगे AAO, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। और ये लेवल 7 होता है, ये लेवल 7 होता है। तो लेवल 7 पे पहुंचने के लिए आपको 7 से 8 साल लग जाएंगे अकाउंट असिस्टेंट को। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि लेवल 7 के बाद आपको पहुंचना है लेवल 8 पे। और लेवल 8 पे ही पहुंचता है एक अकाउंट असिस्टेंट जो लगता है वो अपनी लाइफ में, अकाउंट असिस्टेंट जो है वो पहुंचता है 15 से 20 साल बाद। तो 15 से 20 साल लग जाते हैं उसको एक अकाउंट ऑफिसर बनने में। तो अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनने में उसको 15 से 20 साल लगते हैं गाइज, ये बात याद रखेंगे। तो अगर आप 25 साल में, सपोज 25 साल में अगर आप लगते हो अकाउंट असिस्टेंट तो 45 ईयर्स की एज में आप पहुंच जाओगे अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पे। और अकाउंट ऑफिसर डायरेक्टली एक KAS ऑफिसर लगता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और उसके बाद 45 साल के बाद जो है, और 25 में लगता है तो 20 साल बाद वो लगता है। और 20 के बाद अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो 30 साल के बाद वो बनता है चीफ अकाउंट ऑफिसर, CAO। तो ये जो है लेवल 10 की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि जो है तब तक बंदा रिटायर हो जाता है। तो अगर कोई पहुँचता भी है 22-23 साल में लगा तो 1-2 साल के लिए वो चीफ अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पे भी रहता है। तो ज़बरदस्त पोस्ट है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। बाकी सैलरी की बात करें तो सैलरी स्टार्टिंग में आपको जो है वो मिलेगी 29,200 और 2 साल तक पता है आपको बेसिक सैलरी ही मिलती है। 2 साल तक आपको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी, लेकिन
उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस लग जाते हो तो 5 साल बाद, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस ही नहीं, अगर आप मतलब कि कोई भी लेवल 5 की पोस्ट लेते हो तो 5 साल बाद आपकी जो सैलरी है, ये मेरी बात आप मार्क करके रखना कि 80,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। 80,000 प्लस, 80K प्लस सैलरी आपकी होगी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अगर आज आप लग जाते हो तो अगले 5 साल बाद आपकी 80,000 सैलरी होगी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। और बहुत ही ज़बरदस्त पर्क्स हैं इस जॉब में, ये बात मेरी याद रखना। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, कोई शक नहीं है इसमें। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये ज़बरदस्त जॉब हैं। और ये 5 साल बाद, 5 साल, आज से 5 साल बाद आपको 80K प्लस सैलरी देगी यही जॉब। स्टार्टिंग में इतनी सैलरी नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप एंटर करोगे तो आप एक नोविस होगे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल नए होंगे आप। अभी आप जो है इस तरह से होंगे कि आपको काम आता भी नहीं है। तो जब आपको काम नहीं आता तो सरकार आपको बिल्कुल बेसिक सैलरी देगी, लेकिन 5 साल बाद जब आप अपने काम में माहिर होंगे तब आपकी सैलरी 80K प्लस होगी। तो 5 साल बाद आपको जो होगे वो कितने दूर पहुँच जाओगे यहाँ से आपको पता लग रहा होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो ज़बरदस्त तरीके की जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है कि लेवल 5 की पोस्ट जो है कहीं भी कम नहीं होती, आपको एक गेस्टेड पोस्ट पर पहुँचा देती है 15-20 साल बाद, तो कहीं भी कम नहीं है। इसलिए तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में और बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं। तो अपनी तैयारी को जारी रखें, आने वाले टाइम में आपको जो है जॉब पक्का मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो तैयारी को आप बनाए रखें। तो बाकी अगर आपको किसी और जॉब पे कोई इस तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे आप बताएं, मैं और एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस।